जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल पाए जाते हैं 118 एलिमेंट्स, जिसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो कि है वर्ल्ड डेंजरस एलिमेंट। जी हाँ, एक ऐसा एलिमेंट जिसके 1 ग्राम का अगर 10वां हिस्सा भी हमारी बॉडी के अंदर कंटेमिनेट हो गया तो इंसान का मरना लगभग तय है। जी हाँ, इसका नाम है पोलोनियम 210। एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो ऐसी अल्फा रेडिएशंस एमिट करता है जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज तक कर सकता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये है कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस। जी हाँ, ये बिल्कुल टेस्टलेस है, आपको पता तक भी नहीं चलेगा कि अब कब किसके साथ इसको इनहेल कर गए। और अगर डिटेक्शन की बात करें, नॉर्मल फोरेंसिक लैब में ये डिटेक्ट तक भी नहीं होता है, यानी कि पोस्टमार्टम में भी ये डिटेक्ट नहीं होगा कि ये इसका फुटप्रिंट भी हमारी बॉडी के अंदर गया था। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक अल्फा गामा स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ इसके फुटप्रिंट्स को ही डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका कभी यूज़ किया गया है? जी हाँ, इसका भी ऑफिशियली यूज़ किया गया है। वैसे तो नॉर्मली ये कभी भी हम बाय नहीं कर सकते, इसको कभी भी नॉर्मली अवेलेबल भी नहीं है ये, लेकिन ये सिर्फ यूज़ किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, या यूँ कहें गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने दुनिया के मीडिया रिपोर्टर्स को हिला कर रख दिया था, खलबली मचा दी थी। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर लितवेंको, एक ऐसा एफएसबी और केजीबी एक्स केजीबी ऑफिसर रशिया का, जिसका काम था माफिया लिंक्स को ढूंढना और ड्रग सप्लायर्स के साथ मिलके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना और उनको पुनिश करना। लेकिन वो एक इतना ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर था, उसके पास इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ गई थी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के सीधे डायरेक्ट लिंक हैं माफिया ऑफिशियल के साथ। लेकिन जब उसको ये पता चला, उसी के साथ ही व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी करप्शन में नाम शामिल था। उसके पास विद प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन जब उसको पता चला कि व्लादिमीर पुतिन ने फेक बॉम्बिंग करके अपनी फेक राइजिंग पावर शो की है रशिया में, तो उन्होंने ओपनली 2000 में बोलना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन तब पुतिन इतनी ज़्यादा पावर में थे, उनको दबाने की कोशिश तक की गई। उनके साथ के जितने भी ऑफिसर से सबको अननोन तरीके से मरवा दिया गया, जिनका आज तक भी कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन अलेक्जेंडर जो लितवेंको थे, ये 2000 में यूके में एग्जाइल हो गए, यानी कि वहाँ पे शिफ्ट होकर रहने लगे। और 2000 से लेकर 2006 तक इन्होंने इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़, इतनी ज़्यादा न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट्स दी कि इनके पास सारे के सारे डायरेक्ट प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि पुतिन ने इतनी ज़्यादा करप्शन करके अपनी जो सीट थी वो बचाई थी, मेंटेन की थी। जब पुतिन को ये पता चला कि इनके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे 6 साल के बाद, तो उनको लगा ये हमारी पूरी सीट, हमारी सत्ता को हिला के रख सकता है। लेकिन 2000 से लेकर 2006 तक रशिया ने एक बार भी इनको कोई धमकी या कोई भी डेथ वारंट जारी नहीं किया था, जिसकी वजह से यूके को भी लगा कि इनको कोई लितवेंको को किसी भी चीज़ से डर नहीं है। लेकिन 2006 में रशिया ने एक असैसिनेशन प्लान बनाया, यानी कि अपनी ही लैब में एक न्यूक्लियर डिटेक्टर बनाया। न्यूक्लियर डिटेक्टर में उन्होंने क्या किया गया? न्यूक्लियर डिटेक्टर में उन्होंने बिस्मुथ के साथ जब अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स हिट किए गए, तो ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले जिनसे बना पोलोनियम 210। और उसी पोलोनियम 210 के कुछ ग्राम को उन्होंने लिक्विड की फॉर्म में एक ग्लास बोतल में डाल के प्लेन के थ्रू अपने 2 XKGF KGM ऑफिसर्स थे, जो उनको मीटिंग के साथ भेजा गया लितवेंको के पास। जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो वो मीटिंग फेल हो गई, क्योंकि लितवेंको ने चाय पीने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोबारा उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। जब दोबारा प्लान बनाया गया, दोबारा मीटिंग की गई, तो वो मीटिंग से इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपनी चाय पी ली, और चाय में था वही पोलोनियम 210। तकरीबन 3-4 दिन के बाद सिम्टम्स दिखना उनकी बॉडी में शुरू हो गए, हेयर लॉस, स्टमक पेन, और जब मेडिकल चेकअप करवाया गया तो उसमें आया एक फूड पॉइजनिंग कहा गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई उनकी बॉडी में कि धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी कम कर दिया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए।
लेकिन विद गवर्नमेंट परमिशन उन्होंने एटॉमिक अपनी बॉडी की स्कैनिंग और चेकअप करवाया तो पता लगा कि उनकी बॉडी में पोलोनियम 210 के कुछ फुटप्रिंट्स पाए गए। लेकिन ये इतना लेट हो चुका था कि उनकी डेथ अब तय थी। लेकिन जब लिटविनेंको को ये बताया गया कि आपकी बॉडी में पोलोनियम 210 कंटेमिनेट किया गया है किसी की तरफ से, तो उन्होंने वर्ल्ड मीडियाज़ को इकट्ठा किया, पिक्चर क्लिक की जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर दिया ताकि वो ये दिखा सके कि रशिया पुतिन सच बोलने वाले को किस हद तक गिरा सकता है, किस हद तक। और 22 नवंबर 2006 को लंदन के ही हॉस्पिटल में लिटविनेंको ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। जब यूके ने इस चीज़ को एक्यूज़ किया कि रशियन स्टेट जो है उन्होंने ही इस चीज़ को असैसिनेशन प्लान बनाया और इस मर्डर को सक्सेस किया, लेकिन रशिया ने कभी भी आज तक कभी नहीं एक्सेप्ट किया। इवन यूके 2016 में हाई कोर्ट ने भी ऑफिशियली बोल दिया कि ये सारा का सारा मर्डर प्लान रशियन स्टेट का था, लेकिन रशिया आज तक कभी हाई कोर्ट में वहाँ पे गई नहीं। सारे के सारे सस्पेक्ट रशिया में सेफ हैं। इवन जिन्होंने ड्रग दिया था, जिन्होंने वो पोलोनियम 210 लिक्विड उसकी चाय में मिलाया था, उनको रशियन मेंबर बना दिया गया एज अ रिवार्ड। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इस कहानी से आपको पता लग गया होगा कि सच बोलने की कीमत क्या होती है अपने ही नेशन के खिलाफ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।